मरहूम सैयद फारूक पाशा की याद में नांदेड़ में आमदार चषक क्रिकेट टूर्नामेंट का होगा एहतमाम। फारूक अहमद मित्र मंडल की जानिब से किया जा रहा है एहतमाम। 3 फरवरी से 11 फरवरी के दौरान खेला जाएगा टूर्नामेंट। महाराष्ट्र सरकार टी राजा सिंह, कालीचरण महाराज और नितेश राणे को हिरासत में लेने की हिम्मत दिखाए। वंचित बहुजन अघाड़ी महानगर संयुक्त की ओर से नांदेड़ जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल और गृह मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम के वायरल भाषण को बहाना बनाकर मुस्लिम धर्म विद्वान मौलाना अजहरी को गुजरात एटीएस ने मुंबई के घाटकोपर से गिरफ्तार किया है, जिसकी वंचित बहुजन अघाड़ी ने सार्वजनिक रूप से इस गिरफ्तारी की निंदा की है और महाराष्ट्र सरकार से इस्लामिक विद्वान मौलाना अजहरी की तत्काल रिहाई के लिए ट्रांजिट रिमांड रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की अपील की है। वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र प्रवक्ता फारूक अहमद ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में टी राजा सिंह, नितेश राणे, कालीचरण महाराज आदि कई वर्षों से मुस्लिम समुदाय को लेकर भड़काऊ बयानबाजी से विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं और उन पर कई बार धारा 153 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन एक बार भी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। आगे बोलते हुए फारूक अहमद ने कहा है कि अगर जल्द मौलाना अजहरी को रिहा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में उलेमाओं को साथ लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस समय वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र प्रवक्ता फारूक अहमद के साथ उत्तर नांदेड़ के महानगर अध्यक्ष अयूब खान, दक्षिण नांदेड़ के महानगर अध्यक्ष विठ्ठल गायकवाड़, अमृत नरंगलकर, युवा नेता अब्दुल समी के साथ दर्जनों युवा मौजूद थे। मुल्क के अंदर हुकूमतों के अंदर फ़िरका परस्त ताकतों के जाने की वजह से अब यह मुल्क को दस्तूर, आइन और संविधान के हिसाब से न चलाते हुए यह आरएसएस की पॉलिसियों से चलाने की कोशिश हो रही है। इस बात की निशानियां पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। इसी का हिस्सा है कि सेंटर और स्टेट के अंदर बैठी हुई बीजेपी की हुकूमतों ने मौलाना अजहरी साहब के एक बयान को, जो वीडियो को वायरल किया गया था, उस वायरल वीडियो की सही तौर पे तफ्तीश न करते हुए मीडिया के दबाव में आकर, सोशल मीडिया के दबाव में आकर उनके ऊपर 153A के तहत मामला दर्ज किया। 153A के तहत मामले दर्ज करने की वाक़या ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अपने नांदेड़ ज़िले में पिछले 5 सालों में तकरीबन 2-4 दर्जन लोगों पर 153A दाखिल हुआ होगा, लेकिन इतने दर्जनों लोगों में से किसी को सादे पुलिस स्टेशन में भी हिरासत में लेने का दमखम ये पुलिस विभाग ने नहीं दिखाया। उसी 153A के तहत मामला दर्ज होने वाले मौलाना अजहरी साहब को महाराष्ट्र के एटीएस अटक करता है और ट्रांजिट रिमांड के ऊपर गुजरात एटीएस को सौंपता है। यानी ये हुकूमतों का गलत इस्तेमाल करके मुंह दबाने की साजिश आरएसएस की सोच कर रही है और इसकी जांच होनी चाहिए थी, तफ्तीश होनी चाहिए थी और 153A के तहत पुलिस स्टेशन में उनको अटक करके बेल मिलनी चाहिए। लेकिन जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको भी मायूस करने का काम, संविधान को मायूस करने का काम, संविधान पे और आज़ादी पे हमला करने का काम ये हुकूमतें कर रही है। इसका कंडेम करने के लिए, इसका निषेध करने के लिए, इसकी निंदा करने के लिए वीबीए के साथ में यहाँ पे शहर के ज़िम्मेदार उलेमा के साथ आज हमने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए कहा है कि अगर आप 153A में ऐसी ज़्यादती करेंगे तो इंशाल्लाह नांदेड़ ज़िले में जितने 4-5 सालों में 153A दाखिल हुए, वो कालीचरण महाराज रहे, वो टी राजा सिंह रहे या कोई भी फ़िरका परस्त रहे, जिन जिन के खिलाफ 153A दाखिल किया, ज़िला पुलिस प्रशासन पहले हिम्मत दिखाए उनको अरेस्ट करके लाने की। एटीएस तो दूर, वो सादे उनको अरेस्ट करके नहीं ला रहे हैं, लेकिन उलेमाओं के ख़िलाफ़ अगर ये कर रहे हैं तो हम कहना चाहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर की 20% जमातें, हम इस दुनिया के अंदर की 20% जमातें अपने मुल्क की पॉलिसियों को दुनिया में रुस्वा न करें। मुसलमानों से और माइनॉरिटी से जब ज़्यादतियाँ होती है तो पूरे दुनिया में मुल्क रुस्वा होता है और भारत को संविधान के दम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के दम पर जो ऊंचाई मिली है, उस ऊंचाई
ईसाई के ऊपर कालीमा फांसने का काम ये सेंटर की और बीजेपी हुकूमतें कर रही है। हम इसको कंडेम करते हैं और इंशाल्लाह अगर हमारे ये पूरे जो भी डिमांड की अगर पूरा नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में उलेमा इकराम के रहनुमाई के अंदर जो मुनासिब कदम उठाना पड़ेगा इंशाल्लाह वो उठाने का काम हम करेंगे। न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।